हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 25 अगस्त दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है बेशकीमती पत्थर। पहला पतरस 2 अध्याय के 4 और 5वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, वह परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। अजी जो कीमती पत्थर कहते समय हीरे, बिल्लौर और माणिक आदि के विषय किसी के मन में विचार आएंगे, लेकिन इन पत्थरों में जीवन नहीं है। ये बेजान पत्थर कीमती नहीं है। प्रेरित पतरस यहाँ एक कीमती पत्थर के बारे में बात करता है। हाँ, वह मसीह है जो कोने के अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। यशाया 28 के 16वें वचन में भी हम इसे ऐसा देखते हैं। जो कोई उनसे प्यार करता है और उन पर विश्वास करता है, वह उनके लिए नींव के बेशकीमती पत्थर बने रहते हैं। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। यहूदी उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए चिल्लाए। उस समय के शास्त्रियों और याजकों ने उन्हें रोमी सरकार को सौंप दिया। वह भले ही राजमिस्त्रियों द्वारा खारिज किए गए पत्थर हों, लेकिन वह आपके विश्वास के लिए नींव के पत्थर और प्रमुख कोने के पत्थर बने हुए हैं। आप भी उसी पर परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यीशु मसीह को अपने जीवन की नींव के रूप में धारण करें। जब आप उनमें बनाए जाते हैं तो बहुमूल्य पत्थर हैं, तो आप भी बहुमूल्य पत्थर बन जाएंगे। इस दुनिया में एक छोटी सी जिंदगी जीने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता है। यह अनंत जीवन के रूप में जारी रहेगा। आप दिव्य उपस्थिति में हमेशा के लिए कीमती पत्थरों के रूप में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्गीय यरूशलेम के निर्माण का वर्णन है। पवित्र शास्त्र कहता है, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का 19वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। वहीं प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 11वें वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यसप की तरह स्वच्छ थी। परमेश्वर के संत उन दहलीज पर पाए जाने वाले कीमती पत्थर हैं। जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया तो पत्थरों को आकार में तोड़ा गया, गढ़ा गया और खदान में ही परिपूर्ण बनाया गया और निर्माण के लिए तैयार किए गए। उसी तरह आपको स्वर्ग में जीवित पत्थरों के रूप में बनाने के लिए परमेश्वर आपको क्लेशों और परेशानियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, आपको पवित्रता में सिद्ध करते हैं और आपको सियोन और नए यरूशलेम में तैयार पत्थरों के रूप में उठाते हैं। ध्यान करने के लिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10वां और 11वां वचन में से, जहाँ इस तरह लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। परमेश्वर के इन वचनों के सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।